नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो भी प्रश्न है उसको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है वो 3 परतों में व्यवस्थित है। पहला परत है भूपर्पटी या क्रस्ट, दूसरा परत है प्रावार या मेंटल, और तीसरी परत है क्रोड या कोर। सामान्य शब्दों में इसकी तुलना हम एक उबले हुए अंडे से कर सकते हैं। इसकी बाह्य सख्त एवं पतली परत भूपर्पटी या क्रस्ट से, इनकी जो मध्य सफ़ेद परत होती है उसकी तुलना हम प्रावार या मेंटल से, और इनकी उबले हुए अंडे की जो आंतरिक पीला भाग होता है उसकी तुलना हम क्रोड या कोर से कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब चलिए हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा पूछते हैं उनके बारे में जानते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी प्रश्न है उनके उत्तर को सरल शब्दों में जानें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर है भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान है। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर है एडवर्ड श्वेस। एडवर्ड श्वेस महोदय के द्वारा सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर भूपरत का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है सियाल, उसके बाद सीमा, उसके बाद निफे। तो इस तरह से पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर भू धरातल का सही क्रम है सियाल, सीमा और निफे। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? इसका उत्तर है सीमा। भूपृष्ठ की जो परत है सीमा, उसमें बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका उत्तर है निफे। पृथ्वी के निफे में निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर है एडवर्ड श्वेस ने। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग एडवर्ड श्वेस ने किया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सीमा। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम सीमा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर है निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से स्थल मंडल। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो इसका उत्तर है 100 किलोमीटर।
स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों से 100 किलोमीटर मापी गई। अगला प्रश्न है किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो इसका उत्तर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका उत्तर है बैसाल्ट चट्टानों से। महासागरीय सतह का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न है किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मेंटल, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है मेंटल में किस तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसका उत्तर है सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% मेंटल में। अगला प्रश्न है मोह संबद्धता कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह और संबद्धता। अगला प्रश्न है पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः किससे बनी है? तो इसका उत्तर है निकेल एवं लोहा से। पृथ्वी का क्रोड निकेल एवं लोहा से बनी है। अगला प्रश्न है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? तो इसका उत्तर है दबाव एवं रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण दबाव एवं रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है एल्युमिनियम। पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है धरातल से मोह और संबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो इसका उत्तर है 30 किलोमीटर। धरातल से मोह और संबद्धता की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका उत्तर है पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला प्रश्न है मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है सीएल। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत सीएल कहलाती है। अगला प्रश्न है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो इसका उत्तर है मेंटल और कोर के बीच। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच है। अगला प्रश्न है वह क्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है पटल विरूपण। वह क्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है पटल विरूपण कहलाती है। अगला प्रश्न है स्थलमंडल कितना मोटा है? तो इसका उत्तर है 10 से 200 किलोमीटर। कहीं 10 किलोमीटर सबसे कम और अधिकतम 200 किलोमीटर। दोस्तों अगर हमारा यह प्रयास आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।